नमस्कार दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को भावुक कर देगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देगी। आज की हमारी खास कहानी का शीर्षक है त्याग और सच्चाई की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख भी देगी। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पल आपके दिल को छूने वाला है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसके चारों ओर आम, नीम और पीपल के घने पेड़ अपनी ठंडी छाव फैलाए हुए थे। इस घर में सावित्री और उनका बेटा अर्जुन रहते थे। अर्जुन अपनी माँ का सबसे दुलारा बेटा था और उसका जीवन उनकी खुशी और देखभाल में ही समर्पित था। सावित्री एक साधारण लेकिन बेहद अद्भुत महिला थी। उनकी मेहनत, सादगी और ईमानदारी की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने दम पर अर्जुन को पाला और हर मुश्किल में उसकी ढाल बनी। सावित्री ने अपने संघर्षों को कभी अर्जुन पर हावी नहीं होने दिया और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल था और अर्जुन अपनी माँ को ही अपना आदर्श मानता था। हालांकि अब सावित्री बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर जीवन के अनुभव और संघर्षों की गहरी छाप दिखाई देती थी। कुछ समय से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका इलाज समय पर न हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी जो अर्जुन के पास नहीं थी। अर्जुन का दिल यह सोचकर बैठ जाता था कि उसकी माँ को तकलीफ हो रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। वह दिन रात सोचता कि कैसे पैसों का इंतजाम किया जाए। गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई लेकिन उनकी मदद सीमित थी। अर्जुन के पास अपनी माँ को बचाने की जिम्मेदारी का बोझ था और इस कठिन समय में भी वह उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन के पास अधिक पैसे नहीं थे। वह सुबह से लेकर रात तक लगातार मेहनत करता था। कभी खेतों में पसीना बहाता तो कभी गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाने की कोशिश करता। लेकिन अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए जो बड़ी रकम चाहिए थी वह अर्जुन की सारी कोशिशों के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही थी। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और समय तेजी से हाथ से निकल रहा था। माँ के कमजोर और उदास चेहरे को देखकर अर्जुन का दिल हर रोज दर्द से भर जाता था। आखिरकार एक दिन अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और कठिन फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपनी सारी संपत्ति बेच देगा, चाहे इसके लिए उसे खुद कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। यह निर्णय लेना उसके लिए आसान नहीं था। वह घर जहां उसने अपने पिता के साथ बचपन बिताया था और वे खेत जिनमें उसकी मां ने कड़ी मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसके दिल के बेहद करीब थे। लेकिन अर्जुन के लिए अपनी मां की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने अपने सारे भावनात्मक जुड़ाव को एक ओर रख दिया और अपनी माँ के इलाज के लिए यह बलिदान करने का साहस जुटा लिया। अर्जुन ने अपने खेत बेच दिए जिनमें उसकी माँ ने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन मेहनत करते हुए बिताए थे। उसने अपना छोटा सा घर भी बेच दिया और रहने के लिए एक पुरानी झोपड़ी में शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने सबसे प्यारे पुराने बैल भी बेच दिए जिनके साथ उसका बचपन बीता था। अर्जुन के पास अब केवल अपने माँ के इलाज की उम्मीद बची थी। जब उसने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया तो वह सावित्री को शहर के एक बड़े अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि सावित्री को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए एक विशेष दवा की आवश्यकता होगी। यह दवा बेहद महंगी थी और केवल विदेश से मंगाई जा सकती थी। अर्जुन का चेहरा यह सुनते ही उतर गया। उसके पास जो कुछ भी था वह पहले ही बेच चुका था। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी माँ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगी।
साहूकार ने ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देने की बात कही। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के कर्ज लेने का फैसला किया और वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी उसका कर्ज चुका देगा। अर्जुन की आंखों में एक अटूट संकल्प था। वह जानता था कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन उसकी माँ की जिंदगी के आगे यह सब कुछ भी नहीं था। उसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपनी पूरी जिंदगी का त्याग कर दिया था। दवा आने के बाद सावित्री की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ा सुकून था। अपनी माँ की आंखों में फिर से चमक देखकर उसकी मेहनत और त्याग सफल लगने लगे। वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। माँ की मुस्कान अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन इसी बीच गांव में कुछ अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं घटने लगीं। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों से कीमती सामान गायब होने लगा। किसी के घर से गहने चोरी हो गए तो किसी के पैसे। ये घटनाएं रात के अंधेरे में होती थीं, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह किसी बाहरी चोर का काम है, लेकिन जब चोरियों का सिलसिला बढ़ने लगा तो हर कोई परेशान हो गया। फिर एक रात गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर से कीमती गहने और एक बेशकीमती बर्तन गायब हो गए। अगली सुबह यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग अपने अपने घरों में भय और बेचैनी महसूस करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इन चोरियों के पीछे कौन हो सकता है। गांव में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। कुछ बुजुर्गों ने इसे बुरी आत्माओं का काम बताया। उनका मानना था कि शायद किसी ने गलती से गांव में कोई बुरी ताकतों को बुला लिया है, जो अब सबको परेशान कर रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह बाहर के चोरों की करतूत है, जो गांव में घुसकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। डर और अविश्वास का माहौल धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए। अर्जुन इन सब बातों को सुनकर चुप रहता, लेकिन उसे भी ये घटनाएं परेशान कर रही थीं। उसने सोचा कि इन अजीब घटनाओं के बारे में कुछ करना चाहिए। गांव के सरपंच ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने मिलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की। सरपंच ने कहा, हमें रात में पहरा देना होगा। हर घर के पुरुष बारी बारी से रात में गांव की रखवाली करेंगे। अर्जुन ने भी इस काम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। वह रात में गांव के चारों ओर घूमता और हर छोटी भी चीज पर नजर रखता। लेकिन चोर बहुत चालाक थे। हर बार किसी न किसी तरह चोरी हो ही जाती और कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे लोगों का शक उनके ही गांव वालों पर जाने लगा। कुछ लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे। गांव का माहौल दिन पर दिन और भी तनावपूर्ण होता गया। अर्जुन को यह देखकर चिंता होने लगी कि लोग आपस में लड़ने लगे हैं। सावित्री ने उसे समझाया, बेटा, सत्य और धैर्य से काम लो। हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन किसी पर बेवजह शक मत करना, यह गलत होगा। अर्जुन ने उनकी बात दिल से ली और ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। गांव की ये अजीब घटनाएं एक बड़ा रहस्य बन चुकी थी और अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई कि वह हर हाल में इसका रहस्य सुलझाएगा। चांदनी की हल्की रोशनी गांव की गलियों को मंद उजाला दे रही थी। सर्द हवा में खुनक थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अपनी माँ को सुलाने के बाद घर के बाहर चौकी पर बैठा हुआ था। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था जब अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, जो दबे पाव गांव के मंदिर की ओर बढ़ रही थी। परछाई का हाव भाव कुछ अजीब सा था, जिसने अर्जुन का ध्यान खींच लिया। उसने बिना समय गंवाए उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। अर्जुन सतर्कता के साथ परछाई के पीछे पीछे मंदिर की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे और शांत थे, ताकि वह बिना किसी को सतर्क किए उसके पीछे जा सके। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो देखा कि वह परछाई मंदिर के भीतर दाखिल हो चुकी थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बिना कोई आवाज किए मंदिर के अंदर झांकने लगा। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन दंग रह गया। परछाई और कोई नहीं, बल्कि उसका बचपन का दोस्त रघु था। रघु के हाथ में एक भारी बैग था, जिसमें से गहनों और पैसों की चमक साफ दिखाई दे रही थी।
अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यह वही चुराए गए सामान है जिनकी वजह से पूरा गांव परेशान था। रघु मंदिर के एक कोने में बैठकर बैग को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई, चुपचाप उसके पास पहुंचा और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रघु चौंक कर पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखकर सहम गया। दोनों की आंखों में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अर्जुन के मन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। रघु चौंक गया और घबराते हुए बैग को छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज गुस्से और दुख से कांप रही थी। उसने पूछा, रघु, यह सब क्या है? तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो? तुमने गांव वालों के विश्वास को क्यों तोड़ा? रघु का चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन से रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दे। मैं यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। मेरे परिवार पर भारी कर्ज है। साहूकार ने धमकी दी है कि अगर मैंने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारे घर और जमीन छीन लेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा। रघु की बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। वह जानता था कि रघु एक अच्छा इंसान है और ऐसा काम वह अपनी परिस्थितियों के कारण कर रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल गलत है। चोरी से तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि और भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। गांव वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें इस समस्या का हल मिलकर निकालना होगा। अर्जुन ने रघु को आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे चोरी का यह रास्ता छोड़ना होगा। उसने रघु से कहा कि अगले दिन वह गांव के सरपंच के पास जाकर अपनी गलती कबूल करे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अर्जुन ने वादा किया। रघु ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने रघु को गले लगाया और उसे विश्वास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। अर्जुन ने रघु की समस्या को हल करने का दृढ़ निश्चय किया। अगली सुबह वह रघु को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच गांव के मामलों में निष्पक्ष और समझदार माने जाते थे। अर्जुन ने रघु की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई, कैसे कर्ज और साहूकार की धमकियों ने उसे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। अर्जुन की ईमानदारी और रघु की पश्चाताप भरी आंखों ने सरपंच को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरपंच ने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और अर्जुन ने उनके सामने रघु की गलती और उसकी मजबूरी दोनों रखीं। उसने लोगों से विनती की कि रघु को एक मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। सरपंच ने कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना और माफी मांगने का साहस हर कोई नहीं दिखा पाता। रघु ने अपनी गलती मान ली है और हमें उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। गांव वालों ने सरपंच की बात मानी और रघु के कर्ज का कुछ हिस्सा माफ करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने रघु को ईमानदारी से काम करने और अपने परिवार की स्थिति सुधारने का मौका देने का निर्णय लिया। गांव के कुछ बड़े किसानों ने रघु को अपने खेतों पर काम करने की पेशकश की ताकि वह अपनी आय से बाकी कर्ज चुका सके। यह देखकर रघु की आंखें भर आईं। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह कभी भी उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा और अब से मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार की देखभाल करेगा। जब अर्जुन ने यह पूरी बात अपनी मां सावित्री को बताई तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी भक्ति है। यह इंसानियत का सच्चा धर्म है। लेकिन हमेशा याद रखना, अपने उसूलों और ईमानदारी से कभी समझौता मत करना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अपनी सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर अडिग रहना। सावित्री की इन बातों ने अर्जुन को और भी प्रेरित किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपना जीवन फिर से संवारने का प्रयास करेगा, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी हर संभव प्रयास करेगा। उसने अपनी मां के इलाज के लिए साहूकार से लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी।
गांव वालों के बीच अर्जुन और रघु की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। यह घटना गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि जब एकजुट होकर किसी समस्या का सामना किया जाए तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अर्जुन और रघु ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने का फल हमेशा मीठा होता है। गांव में एक बार फिर शांति और सद्भाव लौट आया और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहने लगा। कुछ महीनों बाद सावित्री पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। अर्जुन ने अपनी मेहनत से अपनी खोई हुई जमीन और घर वापस हासिल कर लिया। उसने गांव वालों को सिखाया कि साथ मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से पार करा सकता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।